हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंटर ऑफ मास के केविटी रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको गिवन रहेगा एक सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो ये गिवन डायग्राम है, ठीक है। ये दोनों तो हमारा आंसर का पार्ट है, बट दिस इज द गिवन डायग्राम। थिकनेस आपका यूनिफॉर्म है, एज ए डायमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, देन वी कैन टेक रेडियस एज ए 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपका जो रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर। उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन हमें निकालना है ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। सो दिस सर्कुलर पोर्शन वी वांट टू रिमूव। ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है वी वांट टू रिमूव, और उसका जो डायमीटर है 21, मतलब उसका जो रेडियस हो जाएगा, इसका सेंटर्स वी कंसीडर ओ डैश, और रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओ इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट प्लेट। ये पूरा का पूरा प्लेट हमारे पास जो पहले था विदाउट रिमूवल ऑफ द पोर्शन, तो उसका सेंटर ओ है, और जो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं ये वाला उसका सेंटर ओ डैश है। आपको निकालना है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विच विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम ओ बाय। तो बाय हाउ मच डिस्टेंस रिमेनिंग पोर्शन का, जो मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन इतना रहेगा जो ब्लैक शेडेड रीजन, उसका सेंटर ऑफ मास ओ से कितना शिफ्ट होगा ये बाजू। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मैंने ये राइट साइड से मास रिमूव किया है, तो ये जो ओ, मतलब जो अर्लियर हमारा सेंटर ऑफ मास था, वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। कितना होगा वो हमें निकालना। सो लेट्स एज्यूम शिफ्टिंग ऑफ COM इज x, ठीक है। ये बाजू शिफ्ट हो जाएगा x जितना, तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हो जाएगा -x और 0। अच्छा, अर्लियर वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये 0 क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस देखें आप, तो ऊपर का पोर्शन का जो भी मास होगा उतना ही मास नीचे का पोर्शन का होगा रिमेनिंग पोर्शन में। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। यहाँ पे 0 0, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 14 माइनस ये 10.5, मतलब 3.50, ठीक है। ये आपका बन जाएगा x1 y1 x2 y2। एक ऐसा क्वेश्चन हमने अर्लियर वीडियो में किया हुआ है, सो यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। तो इसका तो ओरिजिनल का तो 0 0 यहाँ पे था, ठीक है। हमें ये इसका जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ओडेश है, जो हमें रिमूव करना है, ओडेश वाला पार्ट, ओडेश सेंटर वाला पार्ट, इतना पार्ट, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ओ के रेफरेंस से ही लेने हैं। तो ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस 14 माइनस 10.5 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस इज 14 माइनस 10.5 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो कोऑर्डिनेट्स बिकम 3.50। सो डायरेक्टली वी कैन यूज़ फॉर्मूला जो भी हमने एक प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। सो वी हैव ए डायरेक्ट फॉर्मूला इफ द थिकनेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास एक इजी फॉर्मूला भी है जो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे उसको। द फॉर्मूला इज x सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। सो a1
आपका होगा पाई r1², ये आपका r1 है, ये आपका r2 है। सो a1 इज पाई r1², x1 0, a2 पाई r2², which is going to be 10.5 सेंटीमीटर। x2 आपका है 3.5, a1 पाई r1² माइनस पाई r2²। पाई पाई ऊपर से कॉमन निकलेगा, नीचे से भी पाई पाई कॉमन निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे ऊपर से तो ठीक है, 0 हो गया पूरा पाई, और यहाँ से पाई कॉमन कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस r2², 3.5, यहाँ पे आएगा r1² माइनस r2²। नेगेटिव साइन का भी हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आएगा, ये दिस साइन वुड बी नेगेटिव। सो r2² इज 10.5 होल स्क्वायर, r1² कितना होगा 14² माइनस 10.5 होल स्क्वायर। ये पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज माइनस 4.5 सेंटीमीटर। तो योर आंसर वुड बी माइनस 4.5 सेंटीमीटर। अगेन माइनस साइन इंडिकेट्स करेगा आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियल इधर था, पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर था। जैसे ये पोर्शन मतलब ये पोर्शन हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो बिकॉज मास का डिस्ट्रीब्यूशन ये साइड पे ज़्यादा है, सो योर सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। थैंक यू।